गांव की वो सुबह जहां धूल उड़ती थी, जहां बच्चे स्कूल नहीं खेत जाते थे, जहां सपनों की जगह रोटियों की चिंता होती थी, वही एक झोपड़ी में जन्मा था अंश। पैदा होते ही जैसे तकदीर ने ताले जड़ दिए थे। घर की दीवारें कच्ची, छत हर बारिश में रोती थी। माँ हर सुबह दूसरों के आंगन में झाड़ू लगाती, पापा हल चलाते और अंश वो देखता रहता आसमान कितना बड़ा है। उसकी दुनिया थी एक पुरानी कॉपी, एक टूटा हुआ पेन और एक सपना, मैं कुछ बड़ा बनूंगा। स्कूल जाता था पर भूख साथ चलती थी। कभी यूनिफॉर्म नहीं थी पर आंखों में यूनिफॉर्म का सपना था। गुरुजी कभी कहते तू ध्यान से पढ़ा कर अंश, तो कभी बच्चे चिढ़ाते गरीबों का हीरो बनेगा। वो चुप रहता क्योंकि वो जानता था जवाब शब्दों से नहीं कर्म से देने होते हैं। रात में माँ की खांसी गूंजती थी, पापा की थकान में एक अजीब खामोशी होती थी और अंश लालटेन के नीचे किताबें पढ़ता था। जब बिजली आती थी तो उसके घर में खुशी का त्योहार होता था, जब नहीं आती थी तो वो दिए से पढ़ता था। एक दिन गांव में अंग्रेजी बोलने वाले एक लड़के को देखा। अंश को लगा शब्द छोटे थे पर चोट गहरी थी। उसने उसी दिन ठान लिया, अब मैं बदलूंगा सब कुछ। वो पुरानी किताबों को जोड़ता, मंदिर के पुजारी से पढ़ने जाता, कभी कभी बर्तन मांजता तो कभी खेत में मदद करता। पढ़ाई ही उसकी पूजा थी और किताबें उसका धर्म। क्लास में टीचर पूछते कौन समझा सकता है ये सवाल। हर बार अंश खड़ा होता, कभी गलती होती तो हंसी उड़ती, पर वो रुकता नहीं था। 10वीं का रिजल्ट आया, पहली बार पूरे जिले में उसका नाम अखबार में छपा, पर उसकी जेब में वो अखबार नहीं, सिर्फ माँ के आंसू थे। माँ की आंखों में वो चमक थी जो दुनिया का कोई हीरा नहीं दे सकता। इंटर की पढ़ाई शहर में करनी थी लेकिन पैसे कहाँ थे। अंश ने दिन में मजदूरी की, रात में पढ़ाई, छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया, खुद भूखा रहा पर किताबों को भूखा नहीं रखा। कई बार भूख इतनी बढ़ती कि पेट से ज्यादा आंखें भीगती, पर हर आंसू में एक कसम होती, अब नहीं रुकूंगा। कॉलेज में वो लाइब्रेरी में घंटों बैठता, पढ़ता, समझता, खुद से बातें करता। कभी कभी दोस्त पूछते इतना क्यों पढ़ता है यार। अंश मुस्कुराता क्योंकि मुझे अपनी जिंदगी को फिर से लिखना है। एक दिन ट्रेन में चढ़ने के लिए पैसे नहीं थे। अंश ने 15 किलोमीटर पैदल चलकर एग्जाम सेंटर पहुंचा। पसीने से भीगा बदन, पर आत्मा तब कर सोना बन चुकी थी। पहली बार प्रतियोगिता में फेल हुआ, लोग बोले इतनी मेहनत का क्या फायदा। दूसरी बार फिर हारा, रिश्तेदार बोले अब तो मान जा, ये तेरा रास्ता नहीं। तीसरी बार वो सोच में पड़ गया, क्या सच में मैं गलत हूँ। माँ ने हाथ थामा, बोली अगर हारा तो बस खुद से हार मत जाना बेटा। और चौथी बार उसी भूख, उसी लगन और उसी जुनून के साथ वो फिर बैठा। इस बार उसके पास कोई लक नहीं था, बस तपस्या थी और परिणाम आया। पहले नंबर पर अंश का नाम था। अखबार, टीवी, रेडियो सबने उसका नाम लिया, लेकिन वो सबसे पहले मंदिर गया, फिर माँ को एक नई चप्पल दी और बोला अब कोई तुम्हारे पांवों में कांटे नहीं चुभेंगे माँ। अब उसका गांव बदल चुका है, जहाँ वो रहता था वहाँ स्कूल बना चुका है। वो लड़का जिसका नाम कोई नहीं जानता था अब लोगों की प्रेरणा बन गया है। उसे आज भी याद है वो टूटी खिड़की, वो टपकती छत, वो फटी किताब और वो एक सपना जो उसने मिट्टी में देखा था और हीरे जैसा तराशा था। आज वो अफसर है पर जमीन से जुड़ा है। वो बोलता है मुझे नाम बड़ा नहीं बनाना था, मुझे अपनी माँ का सपना पूरा करना था। उसकी कहानी एक चिंगारी है हर उस इंसान के लिए जो आज थक गया है, जो हार मानने के कगार पर है। अंश की आवाज आज भी गूंजती है, हालात चाहे जैसे हो, अगर हौसला जिंदा हो तो कोई भी कान हीरा बन सकता है।